वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। माय नेम इज डॉक्टर शेख जमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्रेन के अंदर नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं, इन मेडिसिन के इस्तेमाल से इसका इलाज किया जाता है और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रिवेंशन की बात करेंगे ताकि इसके साइन एंड सिम्टम्स और काज को कम किया जा सके। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस को क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम जिस्म का एक डिफेंसिव सिस्टम होता है जो जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। सब लोग जानते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सेल्स टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल्स इन नर्व्स के थ्रू पास आउट होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में इन नर्व्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। जब ये नर्व्स टूटना शुरू हो जाते हैं तो सिग्नल्स जिस्म के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। जब ये नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इम्यून सिस्टम इस काबिल नहीं रहता कि वो जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सके। साइन एंड सिम्टम्स: मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। नर्व डैमेज होने की वजह से मसल्स के अंदर वीकनेस, थकावट और फटीग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस्म के अंदर दर्द महसूस होता है और हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। हाथ पांव के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन और सुआएं चुभती हैं। नर्व्स डैमेज होने की वजह से सिग्नल्स पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जिसकी वजह से बॉडी बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकती। चलने फिरने, उठने बैठने में मुश्किल पेश आती है। पेशेंट कभी लेफ्ट और कभी राइट साइड पे गिर जाता है। नजर कमजोर हो जाती है और चीजें डबल दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। कॉजेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस: 90% ये बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से मानी जाती है। जीन्स वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं जो नर्व डैमेज का सबब बन सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर: सिगरेट स्मोकिंग का ज्यादा इस्तेमाल या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो हमारे ब्रेन के लिए सेहतमंद नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल शराब नोशी, सिगरेट नोशी, ये हमारी नर्व्स को डैमेज कर देती हैं। या ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना जिनमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स की मिकदार कम होती है, ये तमाम चीजें भी नर्व्स को डैमेज करती हैं और मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट: फिजिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के जरिए और मेडिकल हिस्ट्री के जरिए आप इस डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। ब्रेन के क्लियर इमेज को देखने के लिए MRI, CT स्कैन परफॉर्म करवाई जाती है। ट्रीटमेंट ऑप्शन: कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो इन नर्व्स को दोबारा से रिपेयर करती हैं और रिपेयर होने के बाद इन नर्व्स को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि ब्रेन की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी: इस थेरेपी के अंदर ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो ब्रेन के अंदर नर्व्स को स्टिमुलेट करें। पेन को कम करने के लिए पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें निब्रोफोर और डेक्लोफिनेक सोडियम शामिल है। ये तमाम चीजें पेन की सेवेरिटी को कम करती हैं। मसल स्टिफनेस को कम करने के लिए प्रोक्सिकैम का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन होती हैं जो पेन को, फीवर, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम करती हैं। फिजिकल थेरेपी एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट टेंस और EMS का इस्तेमाल करते हैं। टेंस को ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन कहा जाता है जो ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं और मसल की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। मसल पावर को इम्प्रूव करने के लिए EMS का इस्तेमाल किया जाता है। ये मसल्स को स्टिमुलेट करती हैं और मसल पावर को बूस्टअप करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से आप ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ मसल पावर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे बॉडी बैलेंस मेंटेन होता है। ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स के साथ साथ प्रोटीन मौजूद हो। ये तमाम चीजें नर्व्स को रिपेयर करती हैं और ब्रेन की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देती हैं। सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल की कंजप्शन को कम किया जाता है क्योंकि ये तमाम चीजें हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। कुछ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें न्यूरोलिन और जिंको शामिल हैं। ये तमाम चीजें ब्रेन की फंक्शनैलिटी के साथ साथ टिश्यूज को और सेल्स को रिपेयर करती हैं। इन चीजों के इस्तेमाल से आप डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।